क्या आप जानते हैं कि रामायण के समाप्त होने के बाद महाबली अंगद कहाँ चले गए? लक्ष्मण, भरत और सुग्रीव के साथ क्या हुआ यह तो सबको पता है, लेकिन अंगद कहाँ गायब हो गए यह रहस्य 99% लोग नहीं जानते। आज हम इसी अनसुने रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहानी की गहराई में जाने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अंगद आखिर कौन थे। अंगद किष्किंधा के राजा बाली और माता तारा के पुत्र थे। बाली वही शक्तिशाली राजा था जिसने लंका के राजा रावण को अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक चारों समुद्रों की परिक्रमा की थी। पिता की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और अंगद को किष्किंधा का नया युवराज बनाया। लक्ष्मण और हनुमान जी की तरह ही अंगद भी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। लंका के युद्ध में अंगद ने जो पराक्रम दिखाया था उसे आज भी याद किया जाता है। जब रावण की सभा में शांति दूत बनकर अंगद गए तो उन्होंने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अंगद ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमीन पर जमा दिया और चुनौती दी कि यदि कोई भी उनके पैर को जमीन से हटा देगा तो श्री राम अपनी सेना सहित हार मानकर वापस लौट जाएंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धा, महाबली बेटे और सेनापति आए, लेकिन कोई भी अंगद के पैर को टस से मस नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब स्वयं रावण अंगद का पैर उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और कहा कि यदि झुकना ही है तो मेरे पैरों में नहीं, भगवान श्री राम के चरणों में झुकूं। इस घटना से अंगद की असीम शक्ति का पता चलता है। एक पल के लिए ठहरिए और सोचें, जिस योद्धा के सामने रावण जैसी महाशक्ति भी बेबस नजर आ रही थी, वही योद्धा रावण वध के बाद अचानक इतिहास के पन्नों से कहाँ उछल हो गया। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं अयोध्या के उस राजभवन में जहाँ से इस रहस्य की शुरुआत होती है। जब लंका का भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई, तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। उनके साथ सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और अंगद सहित पूरी वानर सेना भी अयोध्या आई थी। अयोध्या में श्री राम का भव्य राज्य अभिषेक हुआ। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। जब उत्सव समाप्त हुआ और सभी मेहमानों की विदाई का समय आया तो भगवान श्री राम ने सबको सुंदर सुंदर उपहार दिए। श्री राम ने विभीषण को लंका का अमर राजा बनाया और सुग्रीव को किष्किंधा लौटने की आज्ञा दी। लेकिन जब अंगद की विदाई का क्षण आया तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंगद अयोध्या छोड़कर वापस किष्किंधा नहीं जाना चाहते थे। वे श्री राम की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहते थे। अंगद ने रोते हुए श्री राम से कहा कि उनके पिता बाली की मृत्यु के बाद श्री राम ही उनके सब कुछ है, इसलिए वे उन्हें अपने से दूर ना करें। अंगद की यह दशा देखकर भगवान श्री राम का हृदय भी भर आया। तब श्री राम ने अंगद को गले से लगाया और उनसे एक ऐसी बात कही जिसने अंगद के जीवन की दिशा बदल दी। श्री राम ने ऐसा क्या आदेश दिया था, यह जानने के लिए कहानी के इस अगले हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। श्री राम ने अंगद के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे अंगद, तुम भावुक मत हो। तुम किष्किंधा के युवराज हो और वहाँ का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। राजा सुग्रीव के बाद तुम्ही उस पूरे राज्य की प्रजा का पालन करना है। यदि तुम मेरे पास रुक जाओगे तो किष्किंधा की प्रजा का मार्गदर्शन कौन करेगा? एक सच्चे योद्धा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। इसके बाद श्री राम ने अपने गले से एक अत्यंत दिव्य और चमकीली माला उतारी। यह वही दिव्य माला थी जो कभी राजा बाली के पास हुआ करती थी और बाली की मृत्यु के बाद वह श्री राम के पास आ गई थी। श्री राम ने वह माला अंगद के गले में पहना दी। उन्होंने अंगद को आशीर्वाद दिया कि उनका यश हमेशा संसार में बना रहेगा। अंगद भारी मन से लेकिन श्री राम की आज्ञा को सिरोधार्य करके सुग्रीव के साथ किष्किंधा लौट आए। अब यहाँ से कहानी का एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। सालों बीत जाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम ने पूरे 11,000 वर्षों तक शासन किया। इस लंबे समय के दौरान किष्किंधा में क्या हो रहा था, अंगद के साल में थे, चलिए जानते हैं। जब धरती पर भगवान श्री राम का अवतार कार्य पूरा हो गया तो काल उनसे मिलने अयोध्या आया। श्री राम ने समझ लिया कि अब उनकी मानव लीला को समेटने का समय आ चुका है। उन्होंने सरयू नदी में समाधि लेकर वैकुंठ धाम लौटने का निश्चय किया। जब वह दुखद समाचार किष्किंधा पहुंचा तो पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। सुग्रीव अपने परम मित्र और प्रभु श्री राम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अयोध्या जाने का निर्णय लिया ताकि वे श्री राम के साथ ही इस संसार को छोड़ सकें। लेकिन अयोध्या प्रस्थान करने से ठीक पहले सुग्रीव को किष्किंधा के भविष्य की चिंता सताने लगी। सुग्रीव जानते थे कि वे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में किष्किंधा का राजा किसे बनाया जाता? क्या अंगद भी सुग्रीव के साथ सरयू नदी में समाने चले गए या फिर किष्किंधा के राज सिंहासन पर उनका राज्य अभिषेक हुआ?
असली रहस्य यहीं से खुलता है। सुग्रीव ने अयोध्या जाने से पहले किष्किंधा के सभी मंत्रियों, राजगुरुओं और पूरी प्रजा को राजभवन में एकत्रित किया। सभी के सामने सुग्रीव ने अंगद का राज्य अभिषेक किया और उन्हें किष्किंधा का नया राजा घोषित कर दिया। सुग्रीव ने भावुक होकर अंगद से कहा, पुत्र, अब मैं अपने प्रभु के पास से जा रहा हूँ। आज से इस विशाल राज्य की रक्षा और प्रजा के सुख दुख की जिम्मेदारी तुम्हारे सबल कंधों पर है। अंगद ने अपने चाचा सुग्रीव के पैर छुए और रोते हुए उन्हें विदा किया। सुग्रीव अयोध्या पहुंचे और श्री राम के साथ सरयू नदी के पवित्र जल में प्रवेश कर बैकुंठ चले गए। हनुमान जी को श्री राम ने कलयुग के अंत तक अमर रहने का वरदान दिया था, इसलिए वे धरती पर ही राम नाम का जाप करने के लिए रुक गए। इधर किष्किंधा में राजा अंगद का शासन शुरू हुआ। अंगद ने अपने पिता बाली की तरह ही अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। अंगद ने कई सौ वर्षों तक किष्किंधा पर राज किया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। लेकिन क्या एक राजा के रूप में राज करते हुए अंगद का अंत हो गया या फिर वे किसी गुप्त स्थान पर चले गए? वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में अंगद के अंतिम दिनों के बारे में जो लिखा है वह आपको हैरान कर देगा। जब राजा अंगद वृद्ध होने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि अब उनका इस सांसारिक जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उनके मन में अब केवल भगवान श्री राम के चरणों में लीन होने की इच्छा बची थी। अंगद के पुत्र का नाम ध्रुव था। अंगद ने अपने मंत्रियों की सलाह से अपने योग्य पुत्र ध्रुव का राज्य अभिषेक कर दिया और उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। राजपाट अपने पुत्र को सौंपने के बाद अंगद ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। वे साधारण तपस्वी के भेष में राजभवन से बाहर निकल गए। अंगद किष्किंधा की सीमाओं को छोड़कर घने जंगलों और पर्वतों की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक शांत और पवित्र स्थान चुना और भगवान श्री राम की कठिन तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या करने के बाद अंगद ने योग बल के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया और उनका दिव्य अंश वापस बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो गया। अंगद की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में अंगद के बारे में एक और बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय कथा मिलती है जो द्वापर युग से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में यानी द्वापर युग में अंगद ने दोबारा जन्म लिया था और उनका वह जन्म भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था? चलिए इस परम सत्य को भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्म का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने के लिए अंगद के पिता बाली का वध किया था तो उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाया था। मरते समय बाली ने श्री राम से पूछा था कि प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे छिपकर मारा? तब भगवान श्री राम ने बाली से कहा था कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके पाप किया था, इसलिए तुम्हें दंड देना आवश्यक था। लेकिन श्री राम ने बाली की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एक वरदान भी दिया था। श्री राम ने कहा था कि हे बाली, इस जन्म में मैंने तुम्हें छिपकर मारा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें मुझसे इस कर्म का बदला लेने का अवसर अवश्य मिलेगा। वही बाली द्वापर युग में एक शिकारी के रूप में पैदा हुआ जिसका नाम जरा था। कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि अंगद के रूप में जो बाली का अंश था वही जरा शिकारी बना। जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी लीलाएं समाप्त करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब वे अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर हिला रहे थे। दूर झाड़ियों में बैठे जरा शिकारी को श्री कृष्ण का चमकता हुआ पैर किसी हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। जरा शिकारी ने बिना सोचे समझे एक विषैला बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जब जरा शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि उससे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उसने हिरण समझकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बाण मार दिया था। जरा शिकारी रोने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जरा से कहा, हे जरा, तुम दुखी मत हो, यह तो मेरे ही त्रेता युग के वचन का परिणाम है। त्रेता युग में जब मैं राम था तब मैंने तुम्हारे पिता बाली को छिपकर मारा था। आज तुमने उस कर्म का हिसाब पूरा कर दिया है। कर्म का यह चक्र आज पूरा हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार महाबली अंगद, जो रामायण के एक महान नायक थे, उन्होंने पहले किष्किंधा का कुशलतापूर्वक शासन किया, फिर वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने प्राण त्यागे और अंत में द्वापर युग में कर्म के सिद्धांत को पूरा करने के माध्यम बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा धर्म और भक्ति के चरणों में ही शोभा देती है। महाबली अंगद का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।